मैं दिल्ली की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी समस्याओं को उठाएगी और उनके हितों के लिए काम करेगी। अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले 40 लाख लोग, जे क्लस्टर में रहने वाले 30 लाख लोग, स्लम में रहने वाले 10 लाख लोग और गांव में रहने वाले 10 लाख लोगों पे जिनको अभी तक मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिली हैं, हमारे लिए सबसे पहले हम उनके लिए काम करेंगे। इसके लिए हम एक समितियों का गठन करेंगे जो कि इन समस्याओं पर अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद हम एक अल्टरनेटिव मॉडल देंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है और दिल्ली का विकास कैसे करेगी। हम किसी पार्टी की आलोचना नहीं करना चाहते, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम दिल्ली के विकास का हमारा मॉडल क्या होगा। अभी हम अखबारों में पढ़ते हैं कि बिजली के दाम कि बिजली के दाम फिर से बढ़ने वाले हैं। मैंने दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों को यह चेतावनी देनी है, जिस दिन बिजली के दाम बढ़ेंगे उस दिन भारतीय जनता पार्टी रामलीला मैदान में रैली की घोषणा कर देगी तारीख की। जिस दिन बिजली के दाम बढ़ने की घोषणा हुई उसी दिन बीजेपी की तरफ से रामलीला मैदान में बिजली आंदोलन की रैली की तारीख तय हो जाएगी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि कांग्रेस की दिल्ली सरकार, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री और इन बिजली कंपनियों में साठगांठ है, जिसके कारण बिजली के भारी बिल आ रहे हैं और तेज मीटर चल रहे हैं। इसके लिए हम जन आंदोलन चलाएंगे। हमारा कहना यह है कि हम जो मॉडल पेश करेंगे उसमें उदाहरण के लिए जैसे 7 लोकसभा सीट हैं, उन 7 लोकसभा सीट के हिसाब से 14 डिवीज़न होंगे। एक लोकसभा सीट में 2 डिवीज़न आएंगे। फिर चाहे एमसीडीजी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे डीसी रेवेन्यू हो या कोर्ट्स हो, सबका क्षेत्र एक जैसा होगा ताकि दिल्ली की समस्याएं को हल कर सकें और पब्लिक को किसी तरह की परेशानी ना हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जिस दिल्ली को पेरिस बनाने की बात कर रही है वो स्लम बन गई है। पेरिस तो सिर्फ 20% भी मुश्किल से है। 80% लोग जो मैंने गिनवाए हैं उनको मूलभूत सुविधाएं भी दिल्ली के अंदर नहीं हैं। कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार 3 बार कुर्सी पे आसीन होने के बाद चौथी बार कुर्सी लेने के लिए झूठी घोषणाएं और जनता के साथ छल कर रही है, जो कि ठीक नहीं है। जैसे अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों को पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांट दिए गए और अब कहा गया नियमित कर दी हैं, जबकि एक भी कॉलोनी नियमित नहीं हुई। वहाँ ना तो खरीद फरोख्त हो सकती है, ना वहाँ लोन मिल सकता है और ना वहाँ नक्शे पास हो सकते हैं। जैसे गांवों के अंदर अब उन्होंने करोड़ों रुपए दिए, हम सड़कें बनाएंगे। 4 साल तक ये सरकार सोती रही और अब जब चुनाव आ गए हैं तो वो सड़कें वैसे ही बनाएगी जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में जल्दी में बनी थी, जो पहली बारिश के अंदर ही टूट जाएंगी। जैसे उन्होंने झूठा वायदा किया कि वो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को राजीव रतन आवास योजना के अंतर्गत फ्लैट बनाकर देंगी, किंतु एक भी फ्लैट किसी को मिला नहीं है। अब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री जी 600 रुपये राशन के बांटकर, सिलेंडर गैस बांटकर और घोषणाएं कर लोगों को लालच देकर वोट लेना चाहती हैं, किंतु लोग बहुत सावधान हैं। हमने इसीलिए कहा है हम लोगों के हितों के लिए काम करेंगे और उनके लिए संघर्ष करेंगे। कोई भी दिल्ली का जनता का व्यक्ति हमसे कभी भी आकर संपर्क कर सकता है, हम उनके लिए लड़ेंगे। लोग ये जानते हैं कि जिस कांग्रेस की दिल्ली की सरकार ने, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने 4 साल तक उनके लिए कुछ नहीं किया और अब 6 महीने पहले वो घोषणाएं कर अपना उल्लू साध रही हैं और लोगों को गुमराह कर रही हैं। इन घोषणाओं को करके वो इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। अगर ऐसा लालच, रुपया और 4 साल कुछ ना करके 6 महीने पहले घोषणाएं करके लोग चुनाव जीत सकते तो फिर सारे देश के अंदर कांग्रेस ही जीतती।